Hello, today we will discuss the consent as a defense under Indian Penal Code. Consent is not defined in the code. What is the consent? It can be said that a person is given a free consent when, after knowing the full facts and the effects, he agrees for the said act. A person is said to have given a free consent when, after knowing all the facts and its effects, he agrees. यानी किसी कार्य के सभी तथ्यों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में जानने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति वो कार्य करने के लिए सहमत हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने स्वतंत्र रूप से अपनी सहमति दे दी है. He must know the full facts and its effects. This is the consent. There is a लॉ ऑफ टॉर्ट में एक हमने पढ़ा है रूल वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया. This chapter of consent based upon this maxim वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया. यदि किसी व्यक्ति ने सहमत से क्षति स्वीकार की है तो वो अपराध नहीं होगा. This rule is founded on the simple rule. ये बेस कहाँ पर है? It based that every person is the best judge of his own interest. Every person is the best judge of his own interest. Number 2, no man will give consent to which that is harmful to himself. ये बेसिस बताया जा रहा है कि एवरी पर्सन इज ए बेस्ट जज अबाउट हिज ओन बेनिफिट्स. अपने लाभ के बारे में बेस्ट जज कौन है? ये हर व्यक्ति बेस्ट जज है और कोई सहमति इस प्रकार की नहीं देगी जो उसे क्षति कारित करे. इसीलिए कहा गया है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया. लेकिन वैलिड कंसेंट के लिए कुछ कंडीशन है. कंसेंट किस किस चीजों के लिए दी जा सकती है और कहाँ नहीं दी जा सकती है. जैसे नंबर 1, द पर्सन हु गिव्स कंसेंट मस्ट बी अबव 18 years ऑफ एज. पहली बात, जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए सहमति दे रहा है ही इज अबव 18 years ऑफ एज. सेकेंड, डेथ एंड ग्रीवियस hurt. Consent means it does not permit a person to give his consent to any injury intended or known to be like it. Intended or known. Every injury which is intended or known to be likely to cause his death or cause grievous hurt. इस बात की सहमति देने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि जिसके बारे में वो व्यक्ति जानता हो कि इसकी संभावना है, इट इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, कि उस कार्य से उसकी डेथ, उसकी मृत्यु हो सकती है या घोर उपाधि या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है. तो कोई भी व्यक्ति अपनी डेथ के लिए, अपनी ग्रीवियस हर्ट के लिए सहमति नहीं दे सकता है. ये सेक्शन 90 इसी को कहता है कि सेक्शन 90 जो है ये दरअसल कंसेंट के बारे में एक निगेटिव
टाइप की, निगेटिव टाइप की एक डेफिनेशन देता है। Section 90 says that a consent under the following circumstances shall not be a valid consent. Number 1, if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the consent was given in the consequences of such fear and misconception. fear and misconception के अधीन दी गई सहमति वैध सहमति नहीं है। फिर कहा गया है if the consent is given by a person who by reason of unsoundness of mind or by intoxication he is unable to understand the nature and the consequences of that to which he gives his consent. जैसा इसके पहले की वीडियो हमने पढ़ा है, unsoundness of mind, any person who is due to unsoundness of mind at the time of the commission of the act, he is unable to know the nature of the act or incapable of knowing what is wrong or what is against law. तो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण यदि वो किसी अपराध की प्रकृति, अपने कृत्य के प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं रखता और ये जान भी नहीं सकता कि वो कार्य जो कर रहा वो गलत है या विधि के विरुद्ध है, तो वहां अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज ए डिफेंस एक्सेप्ट किया गया है। तो यहां भी कहा गया है इफ द कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और बाय इंटॉक्सिकेशन, शराब पिला करके, नशा करा के किसी से कोई सहमति ली जाए, and he is unable to understand the nature and the consequences of the act to which he gives his consent, यानी उस कार्य की प्रकृति के बारे में नहीं जान पा रहा है, उसके परिणामों के बारे में वो नहीं जान पा रहा है, जिसके बारे में वो कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है। यहाँ दूसरी पॉइंट आ गया है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन की हालत में दी गई कंसेंट सेक्शन 90 कहते हैं इट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट। तीसरा कह दिया गया कि अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, if the consent is given by a person who is under 12 year of age, under 12 year of age में यदि कंसेंट दी गई है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो 12 साल से कम का है, तो उसके द्वारा सहमति के बारे में कहा गया है कंसेंट इट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन एंड 12 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा दी गई कंसेंट। आगे देखेंगे कब 12 साल से कम के बच्चे की बारे में क्या लॉ है कहता है। तो जो सेक्शन 90 डिफाइन करता है कि व्हाट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट, व्हाट आर द वैलिड कंसेंट, द कंडीशंस ऑफ विच गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, under misconception fact, and the person doing the act knows or has reasons to believe that the consent was given in the consequences of fear and misconception. एक तो ये कंसेंट जो दी गई है वो फियर ऑफ इंजरी में दी गई है, मिसकंसेप्शन में दी गई है, और जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है वो जानता है, ही नोज और रीजंस टू बिलीव, उसके पास जानने का ये कारण है, उचित आधार मौजूद है कि उसे जो सहमति कार्य करने के लिए दी गई है वो किसका परिणाम है, भय के परिणाम है, it was given in the consequences of such fear or misconception. अब तो सेक्शन 90 कहता कहाँ किन किन परिस्थितियों में दी गई कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी।
चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो 87 से है। अब फिर 87 पर हम आ जाते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया, ये बेसिक प्रिंसिपल पर आधार है। इसका इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या क्या है 87 में? A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play. And if A, while playing fairly, hurts Z, A commits no offense. लेकिन जान लीजिए दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। Consent must not intended to cause death or grievous hurt, or which is known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt. यानी इन दो तथ्यों के लिए कंसेंट दी ही नहीं जा सकती, टू कॉजिंग डेथ और कॉजिंग द ग्रीवियस हर्ट। और जो डूअर है वो जानता है कि उसके एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है और ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है। तो जैसा अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, इन दो कृत्यों के लिए, इन दो कार्यों के लिए कंसेंट इज नॉट परमिटेड, कंसेंट इज नॉट अलाउड, एंड अगर ऐसी कंसेंट दी गई है तो दैट इज नॉट वैलिड कंसेंट। एनी अदर काइंड ऑफ इंजरी मे बी कॉज्ड इन एनी एक्ट। जैसे मोस्टली स्पोर्ट्स इवेंट है, जैसे फेंसिंग का इसमें दिया गया है कि तलवारबाजी में चोट आ सकती है, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए और फाउल प्ले नहीं होना चाहिए। तो हर सेक्शन के साथ इलस्ट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 88। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। 88 क्या कह रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस what is not intended to cause death by reason of the harm that has resulted from that act. Not intended to cause death by the reason of the harm that has been resulted from the act, if it is done in good faith and for the benefit of the another person who has given his consent to suffer that harm. यानी यहां भी एक बहुत क्लियर कह दिया गया है कि कोई कार्य जो है अपराध नहीं है। नथिंग इज ऑफेंस which is not intended to cause death यानी जिसका उद्देश्य मृत्यु कारित करना ना हो। इसको कहा गया कि अपराध नहीं माना जाएगा कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी उपहति के कारण नहीं, ऐसी उपहति जिसकी सहमति उस किसी व्यक्ति ने दे दी है, उस उपहति को, उस हर्ट को बर्दाश्त करने के लिए उसने अपनी सहमति दे दी है। तो 88 कहता है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस if an offense by reason of any harm which it may cause an offense by reason of any harm which it may cause, यानी उस कृत्य के करने के समय कोई उपहति कारित होने के कारण अगर कोई उसे क्षति पहुंचती है
ought to be known by the doer to be likely to cause। ये ऐसी क्षति है जो कि करने वाला जानता था कि ये क्षति कारित हो सकती है। But if it is done to a person for whose benefit it is done in good faith, और यदि ये कार्य उस व्यक्ति के भलाई के लिए, उसके बेनिफिट के लिए किया जाता है, लेकिन शर्त है कि दैट एक्ट हैज बीन डन इन गुड फेथ, देन उसका किया गया कार्य जिससे यदि उसकी कोई क्षति ऐसी पहुंचती है तो वो अपराध नहीं होगी। इसमें भी एक्ट इन नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, एनी एक्ट which is not intended to cause death, number 1, number 2 with the consent, number 3 for the benefit of that person, and number 4 है in good faith, यानी कोई ऐसा कार्य जो सहमति के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, लेकिन वो किसी व्यक्ति की भलाई बेनिफिट के लिए किया गया है और गुड फेथ में किया गया है, तो ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा। यहां गुड फेथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुड फेथ के डिफाइन किया गया सेक्शन 52 आईपीसी, जिसमें कहा गया नथिंग इज सेट टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये बहुत क्लियर कह दिया गया है कि नथिंग, सेक्शन 88 हम देखते हैं, सेक्शन 88 नंबर 1 पॉइंट इसमें है, नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, नंबर 2 विद कंसेंट, नंबर 3 पर्सन्स बेनिफिट, नंबर 4 अभी ये T8 में 4 चीजें हैं। एनी एक्ट which is not intended to cause death with the consent, अगर सहमति से ऐसा कार्य किया गया है जिसका आशय मृत्यु कारित करना ना हो और उस व्यक्ति की भलाई के लिए किया गया हो और सद्भावना पूर्वक यानी गुड फेथ में किया गया हो, और जैसा कि गुड फेथ डिफाइन करता है, नथिंग इज सेट टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट प्रॉपर एंड ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन क्रक्स है ये कि अगर ड्यू केयर एंड अटेंशन से कोई कार्य नहीं किया गया है, दैट वर्क इज नॉट डन इन गुड फेथ। एक क्वेश्चन उठता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है अनक्वालिफाइड पर्सन, ए पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर, इफ he operates a patient and the patient dies, although he has done the work for the benefit of that person, but that is not done in a good faith. It is decided that it was not done in good faith because there were no due care and attention. The doctor was not a qualified person. He cannot operate any patient. सुकुरु कोबिराज का केस इस पर आता है, a person uneducated in matters of surgery operated upon a person for internal piles
by cutting them with ordinary knife. Ordinary knife का यूज किया and the person died. Resultant, वो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो गई. It was held that he was not entitled the benefit of this section. He was not a skilled doctor. Because he was not a skilled doctor, therefore his work was not done in good faith. और इसी वजह से उसे जो है धारा 88 का बेनिफिट लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि उसका कार्य गुड फेथ में नहीं माना गया. इसके बाद आता है सेक्शन 89. सेक्शन 89 में हम देखते हैं, सेक्शन 89 इस तरह से कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in good faith for the benefit of the person under 12 years of age. अब यहां पर 12 साल से कम के बच्ची की बात आ गई. पहला पॉइंट इसमें है गुड फेथ benefit of a person under 12 years of age. गुड फेथ है, बेनिफिट ऑफ पर्सन है, 12 साल से कम के बच्चे के लिए है, और अनसाउंड माइंड है. यहां पर ऑब्लिक कर दें या वो अनसाउंड माइंड है और अनसाउंड माइंड है. तो मिटा देते हैं. अब ये देखिए 12 एज, अनसाउंड माइंड, और बाई कंसेंट of his guardian. अब ये सेक्शन 88 कह रहा है, इसकी जो डेफिनेशन आ रही है कि आप देखेंगे कि जो किया गया कार्य है दैट इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर 12 years of age or of a person of unsound mind or by the consent of his guardian, या उसके संरक्षक की सहमति से किया गया कोई कार्य. अगर इस सहमति से यदि कोई हार्म हो जाते हैं और उसे it was known by the doer that harm likely to cause,
तो यदि ऊपर की 3 शर्तें पूरी होती हैं कि गुड फेथ है, बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट किसके लिए है? 12 साल का से कम का बच्चा है जो कंसेंट नहीं दे सकता, अनसाउंड माइंड है, उसकी भी कंसेंट वैलिड नहीं हो सकती है, या उस इनके गार्जियंस की, इनके संरक्षक के द्वारा दी गई कंसेंट है, और जिससे कोई हार्म हो जाता है, कोई उपति कारित होती है, क्षति कारित हो जाती है, या डूअर कार्य करने वाला जानता था कि क्षति होने की संभावना है, दैट लाइकली टू कॉज, कि ऐसी क्षति होने की संभावना, या क्षति हो जाती है, या लाइकली टू कॉज सच हार्म, यानी ये शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद सेक्शन 90 कहता है अपवाद क्रिएट करता है प्रोवाइडेड, यानी ये कृत्य अगर किया गया, ये शर्तें पूरी हो रही तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन फर्स्टली दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। ये जो बेसिक फंडा इसमें था कि कोई भी कंसेंट डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट काज करने के लिए नहीं दी जा सकती। तो यहां भी कहा जा रहा है कि प्रोवाइडेड, यदि ये जो सहमति दी गई है इसका प्रभाव जानबूझकर मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का अटेम्प्ट करने तक नहीं हो सकती। इट कैन नॉट एक्सटेंड फॉर कमिटिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, यानी ये जो भी कंसेंट आप देख रहे हैं, ये जो बेनिफिट है गुड फेथ में किया गया है, बेनिफिट पर्सन किया जा रहा है, या कंसेंट ऑफ गार्जियन किया जा रहा है, लेकिन वो गार्जियन की जो भी कंसेंट है दैट कैन नॉट एक्सटेंड अप टू द कॉजिंग द डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। इसी तरह दूसरा अपवाद इसमें कहा गया है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड to the doing of anything with the person doing it knows, यानी इस अपवाद को यहां तक इसका लाभ इतना नहीं मिलेगा, द पर्सन डूइंग इट नोज, या तो करने वाला व्यक्ति जानता था टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, वो व्यक्ति जानता था जो ये कार्य करने जा रहा था कि इससे संभावना क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ, इससे मृत्यु होने की संभावना है। तो ये जो अपवाद है 89 का, वहां तक ये सहमति मान्य नहीं मानी जाएगी, एक वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसका फिर एक अपवाद दे दिया गया, अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द कॉजिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी जहां की डूअर ये जानता था कि इट मे कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, तो वहां तक एक्सटेंड नहीं माना जाएगी ये सहमति, ये कंसेंट टू दैट एक्सटेंट शैल नॉट बी एक्सटेंडेड। बट लगा के फिर ये कह दिया गया, लेकिन यदि उस व्यक्ति की मृत्यु से बचाना है, फॉर प्रिवेंटिंग द डेथ ऑफ दैट पर्सन और प्रिवेंटिंग द ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, यानी अगर वो मृत्यु हो से ही उसकी जान बचानी है, कि मरने से बचाना है, गंभीर क्षति होने से बचाना है, और उसके लिए वो कार्य कर रहा है, तो वो सहमति वैध हो जाएगी। इसी प्रकार द कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, या कोई गंभीर बीमारी से बचाने के लिए उसने वो कार्य किया गया है, तो यहां भी उसकी ये सहमति वैध हो जाएगी। जबकि जनरल प्रिंसिपल यह है कि मृत्यु कारित करने के लिए कोई सहमति वैध नहीं है, वैलिड कंडीशन में वो नहीं आता है। ये 2 पॉइंट आ गए इसमें। तीसरा अपवाद देखिए क्या है, दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट,
voluntarily causing grievous hurt or attempting cause grievous hurt। अब इस अपवाद का लाभ वहां भी नहीं मिलेगा कि स्वेच्छा पूर्वक कोई किसी को घोर उपहति कार्य करे। इस सहमति का लाभ वो व्यक्ति नहीं पाएगा जहां पर वो स्वेच्छा पूर्वक किसी को घोर क्षति कारित करता है या घोर उपहति कारित करने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है। पहला जो पॉइंट, सेकंड पॉइंट नंबर 2 में देखा गया था कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग व्हिच द पर्सन इज डूइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ। यानी सेकंड में कॉजिंग डेथ तक एक्सटेंड नहीं किया गया, लेकिन उसका अपवाद बताया गया। इसी तरह थर्ड पॉइंट में इस सहमत को एक्सटेंड नहीं किया गया फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। ये जनरल प्रिंसिपल आ गया। फिर यहां पर इसका एक अपवाद किया गया, अनलेस इट इज फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द डेथ, द ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। यहां भी वही चारों बातें आ गई कि उसे मृत्यु से बचाना है, उसे ग्रीवियस हर्ट से बचाना है, उसे किसी गंभीर बीमारी से, इन्फर्मिटी से उसे बचाना है। यदि ये उद्देश्य है तो ये कंसेंट वैलिड हो जाएगी। फोर्थली जो 89 में कहा गया है, वो कहा गया है कि दैट दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए कंसेंट नहीं दी जा सकती। किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी को उकसाने की सहमति कोई नहीं दे सकता। तो सेक्शन 89 जनरल जो है ये है, इट इज डन इन ए गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर 12 years of age और a person of unsound mind or by the consent of their guardians। इन 3 की बात करती है, लेकिन इसके बाद इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि कहां कहां तक ये, इसकी क्या है हद, क्या है इसकी लिमिट, क्या है इस कंसेंट की। बेनिफिट, गुड फेथ, ये सब देखा जाएगा। पहला कह दिया इंटेंशनल कॉजिंग डेथ, क्लियर कट कह दिया गया। 89 में जो कंसेंट बताई जा रही है, कंसेंट जानबूझकर मृत्यु कारित करने के लिए वैध नहीं होगी। इट विल नॉट एक्सटेंड फॉर इंटेंशनली कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू डेथ। दूसरा आ गया, फिर आपने देखा, इट विल नॉट एक्सटेंड ऑफ डूइंग एनीथिंग विच द पर्सन नोज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसे कार्य करने के लिए, ऐसे किसी कार्य करने के लिए सहमति नहीं दी जा सकती कि डूअर, कार्य करने वाला ये जानता था कि इससे मृत्यु हो जाने की संभावना है, दैट हिज एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। लेकिन फिर उसका एक अपवाद बना दिया गया कि यदि उसे मृत्यु ही से बचाना है, फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ, उसको मृत्यु से बचाना है, और फ्रॉम ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति बचाना है, और द कॉजिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी से, किसी गंभीर बीमारी से, किसी निर्योग्यता से, किसी इन्फर्मिटी से बचाना है, तो ये सहमति वैध हो जाएगी। फिर देख लीजिए, थर्ड में देख लिया गया कि यहाँ ये वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए भी एक्सटेंड नहीं होगी। यहाँ डेथ के लिए नहीं थी, यहाँ कह दिया घोर उपहति कारित करने के लिए यह सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। यहां भी फिर आ गया, अनलेस इट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द डेथ, ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग, प्रिवेंटिंग फ्रॉम ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। एक ग्रीवियस हर्ट तो है ही है, यहां भी वैध हो जाएगी यदि उसकी जान बचाना है,
preventing death, preventing grievous hurt, or preventing from any grievous disease or from any infirmity. यदि इन चीज़ों को बचाने के लिए की जा रही है तो ये कंसेंट वैलिड हो जाएगी। और फोर्थली अबेटमेंट के बारे में आ गया है कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। किसी अपराध को उकसाने के लिए कोई कंसेंट नहीं दी जा सकती। इसका इलस्ट्रेशन अगर कोई हो तो उसको देख लेते हैं 89। जैसे एक एक्सेप्शन दिया है और इलस्ट्रेशन दिया है। ए इन ए गुड फेथ for his child's benefit without child's consent has his child cut for the stone by a surgeon. Has his child cut for the stone by a surgeon. एक जो है पिता है, उसने गुड फेथ में अपने पुत्र के लाभ के लिए, उसके फायदे के लिए, बिना पुत्र की सहमति के पुत्र का पत्थर निकालने के लिए सर्जन को सहमति देता है। knowingly to be likely that the operation will cause the child death. ये उसे नॉलेज है, जान सकता है कि संभावना है कि उसके पुत्र की डेथ हो सकती है। likely that the operation will cause the child death but not intending to cause the child death. A is within the exception in as much as his object was the cure of the child. यानी वहां अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे के लाभ के लिए जो उसने कंसेंट दिया है, तो ये कंसेंट जो है ये एक वैलिड कंसेंट यहां पर मानी गई है। तो इसमें 2-3 बातें याद रखिएगा। गुड फेथ है, बेनिफिट ऑफ ए पर्सन है। वो व्यक्ति जो बेनिफिट जिसका वो क्या है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है या अनसाउंड माइंड है, और बाय हिज और देयर गार्जियन की कंसेंट है। अगर इसकी कंसेंट से कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कार्य जिसको होने की संभावना है, इसके बारे में सहमति देता है, तो ऐसा सहमति वैध सहमति है और उस सहमति के आधार पर किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। लेकिन इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 इसके फिर अपवाद दिए गए हैं कि ये कंसेंट एक्सटेंड नहीं करेगी फॉर इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और अटेम्प्ट टू डेथ। ये नहीं माना जाएगा, इंटेंशनल कॉजिंग डेथ नहीं माना जाएगा। लाइकली टू अलग बात है। दूसरा कह दिया है कि ऐसा कृत जिससे कि which person is knows to likely to cause death for any person other than the preventing of death. यहां भी वर्ड यूज किया गया है कि जहां भी व्यक्ति जानता है कि इससे मृत्यु हो सकती है, तो उसकी भी कंसेंट नहीं दे सकता। लेकिन फिर इसमें कह दिया गया कि यदि यह आवश्यक है कि उसको मृत्यु से बचाने के लिए वो कार्य करना आवश्यक है, घोर उपहति से बचाने के लिए कार्य करना उपहत है, या उसे किसी गंभीर बीमारी से बचाना है, तो ये सहमति वैध हो जाएगी इन ऐसे कार्यों के लिए। और तीसरा, जैसे आप जानते हैं कि ये सहमति जो है वॉलंटरली
ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए वैध नहीं होगी। यहां फिर अनलेस कह दिया कि जहां पर कि उस कार्य का आशय, द पर्पज ऑफ दैट एक्ट इज टू प्रिवेंट डेथ, ग्रीवियस हर्ट, डिजीज एंड इंफॉर्मिटी। और फोर्थ ये कह दिया गया है कि दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। ऑफेंस को अबेट करने के लिए कंसेंट का ये धारा 89 लागू नहीं होगी। तो 87, 88, 89 और 90 ये 4 सेक्शन इसमें आपके कवर हो गए। कंसेंट से यही सवाल इसमें से पूछे जाते हैं ज्यादातर। इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड भी है। 87, 88, 89, 90 पहले ही आ गया था। फिर दूसरा चैप्टर आएगा 92 से 96। दैट इज ऑल अबाउट